जुबैर साहब, ये जो इशू है, क्या आपको लगता है या हमारी एक बड़ी, एक जिस तरह अभी अकील मलिक साहब ने कहा, बड़ी पिक्यूलियर सी पोजीशन है, तो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑल्सो अ मीडिएटर। क्या हमें आपके नज़दीक कॉल आउट करना चाहिए कि जिस तरह बाकी ममालिक कर रहे हैं, चाइना ने कर दिया है कि ये नहीं होना चाहिए, बट और शुड बी रिमेन केयरफुल ऑफ द माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हमें बहुत एहतियात से चलना है? मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मीडिएट इनिशिएट किया था उसने। मैं अगर ना भी किया होता तो पाकिस्तान की पोजीशन सेंसिटिव ही होती, क्योंकि पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और ईरान के साथ, फिर अलग है हमारी रिलेशनशिप। तो अगर एक को कॉल आउट करते तो फिर दूसरे को अपना मुखालिफ करने के बराबर है। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि देखें, चाइना के लिए कॉल आउट करना बड़ा आसान है। चाइना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर एनीथिंग, नॉर ऑन सऊदी अरेबिया और ईरान। तो वो उनके लिए कॉल आउट करना आसान है। अगर आपके पास कुव्वत होती है, अगर आपके पास इस किस्म की मईशत के हवाले से, हमारे लिए तो सबसे एट द एंड ऑफ द डे और हर मुल्क के लिए मईशत है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान फंसे कि जी कॉल आउट करे डोनाल्ड ट्रंप को। दबे अल्फाज में आप जरूर ये कह सकते हैं कि जी हम जिस तरह से मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट देगा भी या प्राइम मिनिस्टर भी देंगे कि जी हम चाहते हैं कि ये सब रेजोल्यूशन पीसफुली तरीके से हो जाए और इस किस्म की चीजें ना हो, तो उस हद तक तो वी कैन अंडरस्टैंड एंड आई डोंट थिंक सो एनीवन डिमांड्स और एक्सपेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के वो इस झगड़े में पड़े। ठीक, अच्छा, एक चीज़ जुबैर साहब मैं पहले आपसे चाहूँगा और फिर नेचुरली मैं चाहूँगा कि अकील मलिक साहब उसको कंक्लूड भी करें। बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं जो वैसे भी माशाल्लाह हमारे भाई अकील मलिक साहब बड़े हशाश बशाश रहते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही है ना इनकी हुकूमत, वो तो मतलब कमाल ही है। मतलब ऑपोजिशन क्या वो आप हो, क्या वो तहरीक इंसाफ हो, वो कोई रेलेवेंट ही नहीं रहा। मतलब इवन ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें ना तो वो कहते हैं यार अब इसके बारे में बात ही क्यों करते हैं, नोबडी इज इंपॉर्टेंट नाउ। मतलब ये ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री और कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई रेलेवेंट रहा ही नहीं है। सो जो अभी उन्होंने कहा था ना कि हम खुदा खौफी के लिए और उसमें ये काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें एक्सपेक्ट करेंगे वो खुदा खौफी में और भी कोई अकील मलिक साहब काम कर लें? जुबैर साहब देखिए, हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिशन रेलिवेंट ना हो, लेकिन मैं शॉक इस बात पर होऊंगा कि वो 25 करोड़ अवाम के हवाले से सेंसिटिव ना हो। क्योंकि इट इज़, जब हम ये कहते हैं ना कि वापस, मैंने आज ट्वीट ये की थी कि टॉक्स आर ओवर, वो जो भी उसका हुआ नहीं सक्सेसफुल हुआ, पाकिस्तान ने एफर्ट की थी, वो हमने एडमायर भी किया, लेकिन वी हैव टू कम बैक टू व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो है मईशत। जिस तरह से क्लिंटन ने कहा था ना, जॉर्ज बुश चाहते थे कि फॉरेन पॉलिसी पर ही सेंटर स्टेज है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 92 के, तो क्लिंटन की टीम को समझ नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, कि एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन पॉलिसी में आप जितने मार के मार लें, उसका कन्वर्जन होना होता है पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के अवाम पर। तो मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ दूंगा, वो जिस तरह ये कहते हैं ना कि वो आजकल ये फैला रहे हैं कि जी जो जाता है पाकिस्तान का पासपोर्ट रखता है, वो इटली पहुंचा उसने खड़े होके गले मिल लिया, इंडिया पहुंचा, ईरान पहुंच गया। भाई मुझे आप ये बता दें कि मुझे और पाकिस्तान के अवाम को किसी एक मुल्क का वीजा मिलने में आसानी हो रही है या दिक्कत हो रही है ओवर द लास्ट 4 years, और खासतौर पर ओवर द लास्ट 6 months? आपको कहीं का वीजा मिलना मुश्किल होता है। आप कहते हैं कि जी हम पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। भाई पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो दुबई वालों ने तो वीजा बंद किया है, श्रीलंका में ऑन अराइवल होता था वो बंद कर दिया। शेंजन वीजा 3 महीने के इंटरव्यू, मेरे जैसे बंदे को 3 महीने के इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ता है। आपको यूके का वीजा नहीं है, आपको यूएस का वीजा नहीं है, तो आपका उस वक्त फायदा होगा, वो तो मैं पहुंचूंगा वहां इमिग्रेशन पर किसी कंट्री की, तो फिर प्रेजेंट करूंगा ना अपना हरा पासपोर्ट। वकील साहब को ये दर्द महसूस नहीं होता सर, वो इस वक्त हुकूमत में ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उनके पास ब्लू पासपोर्ट होगा, इस वजह से नहीं होता वो ये रेड पासपोर्ट। मेरा और आपका जो हसद है इस वक्त अकील मलिक साहब से, वो बराबर है। मुझे कोई हसद नहीं है, मैं एलिजिबल हूँ बाय द वे, मुझे कोई हसद नहीं है, मैं एलिजिबल हूँ, बट मैंने गवर्नरशिप छोड़ने के 1 हफ्ते के बाद वो रेड पासपोर्ट। चले मुझे तो करने देना, मुझे करने दे अकील मलिक साहब। ये देखें, इतनी असल वो कहते हैं आप मईशत, इकोनॉमी, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, आपको क्या वीजा ऑन अराइवल और ये सारी चीजें, यार इसकी कोई करें आप, मतलब ठीक है दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, और जरा को लिफ्ट करा दें अपोजिशन को भी। खुदा खौफी में अल्लाह को राजी करने के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कभी जुबैर साहब को भी राजी करें, कभी खान साहब की जमात को भी राजी करें।
देखें, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। और बात यह है कि मैं ज़ुबैर साहब तो भाई हैं बड़े, मैं उस पर तो कोई नहीं कहूँगा, इनको भी हम राज़ी कर लेंगे। लेकिन बात यह कि जो असल में जो दर्द 25 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म के दिल में है, वो हम उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और वज़ीर आज़म ये दर्द रखते हैं। जो इक़दामात उठाए इकनॉमिकली, जो मुल्क के अंदर बेहतरी आई, इस एक जो तमाम तर ये क्राइसिस का भी पीरियड आया, इसमें भी देखें कितने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की तरह लाइनें नहीं लगी यहाँ पे, थाईलैंड की तरह कोई स्केयर नहीं हो गया पेट्रोल स्टेशंस पे। और बाकी जगहों पे अगर आप देखें, अपने खित्ते के अंदर ये अगर देख लें या गिरदोनवा में देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत ने इक़दामात उठाए, तो एक बड़ा स्मूथ सेलिंग जो है इन क्राइसिस के अंदर भी जो इक़दामात उठाए गए, एक फायर साइटनेस रखते हुए कि आगे क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं। और जहाँ तक वीज़ों की बात की, देखें बात यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट एक ऐसा वक्त था कि जब कहा जाता था कि हम सब पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, और उसके बाद फिर जब वो हुकूमत से गए तो फिर पासपोर्ट अल्लाह माफ़ करे इंतहाई नामुनासिब बात है, लेकिन पासपोर्ट फाड़े भी गए, जलाए भी गए, बेहरमती की गई उस सब्ज़ पासपोर्ट की। लेकिन आज वो देखें कि दोबारा से लोग फ़ख्रिया अपने सब्ज़ पासपोर्ट जो हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो फ़ख्र के साथ अपनी उन्होंने नहीं, वो जुबैर साहब कहते हैं मैं कहीं पहुंचूंगा तो दिखाऊंगा ना, वो कहते हैं मतलब वो वीज़ा ही नहीं मिल रहा, उनको वीज़े की टेंशन है। पहुंच सकते हैं, अच्छा पहुंच सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो इससे हुकूमत पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो उस मुल्क की एम्बेसी से पूछे अपॉइंटमेंट 3-3 4-4 महीने बाद दे रहे हैं। नहीं, और दूसरा जहां तक बात है, जिस मुल्क भी चले जाएं, जिस मुल्क भी चले जाएं, अकील साहब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप पहले जुबैर साहब को पता करके बताएं वीज़े कहां के नहीं मिल रहे और आप दिलवाने हैं। डिस्पाइट द फैक्ट, नहीं, मैं आपको कहता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैव ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एंड एन ऑफिशियल पासपोर्ट, बट आई स्टिल प्रेफर टू ट्रैवल ऑन माय ग्रीन पासपोर्ट। मैं अपने सबस पासपोर्ट पे ट्रैवल करता हूँ जब मैं अपना पर्सनल प्राइवेट ट्रैवल करता हूँ। मैं कोई येलो ये इस पे ब्लू पासपोर्ट पे या रेड पासपोर्ट पे, हाँ ऑफिशियली हो तो देन आई ट्रैवल ऑन दोज पासपोर्ट्स, लेकिन पर्सनली जब हो, और सर वो वीज़े सबके लगे होते हैं, आपके भी लगे हुए हैं, मुनीब साहब के भी लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वीज़े नहीं मिल रहे। आप जासूसी भी करते हैं, आपने वीज़ा हमारा निकाल लिया यार, मतलब इसके कौन से लगे? नहीं, मैं पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार सबसे पहले है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट होना इट इज ट्रूली नाउ सीन एज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। क्योंकि जो लोग पहले कहते थे कि जी हम पासपोर्ट छुपा लेते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, अब फखरिया वही लोग जो नाकिदीन थे इस हुकूमत के और तमाम तर इस कोalition गवर्नमेंट के, वो आज कहते हैं यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि सब पासपोर्ट की जो इज्जत करवाई है और जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सब जलाली परचम लास्ट जो है इतना बुलंद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हम लास्ट कमेंट, अकील आप नेक्स्ट वीक पूरा रिसर्च करके आए कि पिछले एक साल में, मैं आपको बिल्कुल पुरखुलूस दावा देता हूँ, आप जितने मैंने कंट्रीज का नाम दिया है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, दूसरी कंट्री साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, आप खुद रिसर्च कर लें कि एक साल में कितना हालत खराब हुई है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू एग्री ऑन अ प्रैक्टिकल थिंग, ये इमोशनल पिच देना कि लाली परचम, बिल्कुल मुझे भी उतनी इमोशंस हैं जितने आपको हैं, ना आपको ज्यादा है ना मुझे कम। सो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एज फार एज बीइंग प्राउड ऑफ पाकिस्तान। मैं तो खुद, मैं इतने साल बाहर रहा हूँ, मैंने कोई फॉरेन पासपोर्ट नहीं लेने की कोशिश की थी। सो मेरे लिए ये, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पाथ एस्पेक्ट भी देखा करें, सिर्फ ये टीवी पर बैठ के आपने कह दिया, रिसर्च करें और आपको खुद पता चल जाएगा। चलें हम वी लीव इट एट दैट।